रहे और उसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी पर ये सवाल उठ रहे थे कि एक परिवारवाद का मुद्दा, एक सीट तक सीमित होने का आरोप, तमाम मुद्दे, लेकिन उन सब के बीच डिंपल यादव के चेहरे पर खुशी भी है और अपना गढ़ बचाने का संतोष। सुनिए न्यूज स्टेट से क्या कह रही हैं डिंपल यादव। चलिए बातचीत हमने की है न्यूज स्टेट ने, उन्होंने क्या क्या है सुनाते, लेकिन उससे पहले समीकरण समझिए। मगर सर क्या फैक्टर रहा है जो समाजवादी पार्टी ने यहां बीजेपी को इतना बड़ा झटका दिया है और साथ ही साथ एक वजूद की लड़ाई से जो अखिलेश यादव के सामने थी वो कितना कारगर रही? मुलायम सिंह जी की मृत्यु के बाद यहाँ तत्काल बाद चुनाव हुआ तो झटका तो ये नहीं कह सकते कि देखिए उन्होंने सीट बरकरार रखी है। झटका तो तब होता कि जब वो कांग्रेस भाजपा की सिटिंग सीट होती और उसको भाजपा को हरा करके आप जीत जाते। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि ये भाजपा को भी पता था कि मुलायम सिंह जी की मृत्यु के बाद मैनपुरी में जो चुनाव हो रहा है, और सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया कि अखिलेश की पत्नी जो डिंपल है उनको वहां का टिकट दिया, तो ये मैसेज लोगों में ये गया कि ये सीट जो है परिवार के पास ही रहेगी। तीसरी बात है कि मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है। उसका कारण है कि कोई ऐसा परिवार नहीं है पूरी मैनपुरी में, कोई इक्का दुक्का परिवार होंगे कि जहां पर समाजवादी पार्टी का कोई डायरेक्ट एक्सेस उन फैमिलीज के साथ नहीं होगी। अदरवाइज कोई ऐसा परिवार नहीं है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसी नगर पंचायत नहीं है या गांव पंचायत नहीं है कि जहां पर जिनके घरों में समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई आज नहीं तो 10 साल पहले आपने उनके काम किए, उन्हें लड़के को बच्चे को नौकरी लगाई या उनकी कोई पुलिस परेशान कर रही थी उनका काम कराया, किसी का समझौता करवाया। तो ये इस तरह की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी की होती है ग्रास रूट लेवल की। वो ग्रास रूट की लेवल की पॉलिटिक्स पर का क्या इंपॉर्टेंस होती है ये अखिलेश यादव को पता लग गया है कि भाई ग्रास रूट की पॉलिटिक्स के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों की तकलीफें सुननी पड़ेंगी, लोगों के सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको संगठन को इतना मजबूत गांव स्तर तक ले जाना पड़ेगा कि कभी भी चुनाव हो तो आप जो है जरूर वहां पर एक मजबूत अपनी पकड़ बनाएं और मजबूत नतीजे दिखाएं। 24 की लड़ाई में जो रुझान कह लीजिए या नतीजों की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं सर, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को साथ लाकर एक संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये सियासी मजबूरी आगे भी बरकरार रहेगी? देखिए समाजवादी पार्टी जिस संकट के काल से बिखराव और जिसको कहते हैं बिखंडन, फैमिली में झगड़े, नेताओं के झगड़े, फसाद आपस में, संगठन बिखरा हुआ, इस ऐसे हालात में ये संदेश गया है मतलब समाजवादी पार्टी के जो ग्रास रूट लेवल पर कि देखिए अगर परिवार में एकता होगी, खींचातानी नहीं होगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होगी। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि योगी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी है, देखिए ओवरऑल एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी जो रुझान है मुझे लग रहा है कि सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ है, बेरोजगारी के मुद्दों पर। दूसरे जो सवाल है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम तरह की चीजें जो गरीब आदमी को खास तौर पर जो रोज खाता है, कमाता है और खाता है, और जिसकी इनकम जो है पिछले 10 साल की तुलना में, 8 साल की तुलना में लगातार सिकुड़ रही है। मुझे लग रहा है कि उस पर समाजवादी पार्टी ने फोकस किया, उसी का असर पड़ा मैनपुरी के बाद रामपुर के बाद खतौली में। ठीक है, निखिल हमारे साथ लगातार बने। निखिल, क्या अपडेट आपके पास? देखिए इस वक्त अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एसएस मेमोरियल स्कूल पहुंच चुके हैं। आमतौर पे अपने कार्यकर्ताओं से वो लोग यहीं मुलाकात करते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ देखिए बैठकर मंथन चल रहा है। हमने बात करने की उनसे जब कोशिश की तो उन्होंने कहा पूरा परिणाम आ जाने के बाद चर्चा होगी। तो अब इस स्कूल के सभी दरवाजे खोल दिए गए हैं, कोई भी यहाँ अखिलेश यादव या शिवपाल यादव से मिलना जाता है तो यहाँ पहुंच सकता है। और यही पॉलिटिक्स भी समाजवादी पार्टी की रही है, बहुत ग्रास रूट पर अपने गांव, अपने इलाके, अपने क्षेत्र के लोगों को समाजवादी पार्टी ने जो वरीयता दी है, शायद वही वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की आंधी है उस दौरान मैनपुरी और खतौली और रामपुर में जो समाजवादी पार्टी का इकबाल है वो कायम रह गया। पिछले अगर आप चुनाव में देखें, उपचुनाव में अगर देखें तो उपचुनाव में समस्या यही थी कि समाजवादी पार्टी ने शायद इतना ग्रास रूट पर काम नहीं किया।
लेकिन उसे ये बात समझ में आ गई कि अब अगर जनता के बीच में जाना तो जैसे मुलायम सिंह यादव जो है ग्रास रूट की पॉलिटिक्स करते थे उसी तरह की ग्रास रूट की पॉलिटिक्स करनी होगी। और उसी का नतीजा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी में कितनी करारी हार का सामना करना पड़ा। पूरे इलाके में मैं पिछले कुछ दिनों से घूम रहा हूं, हर गली हर सड़क आपको पक्की, हर सड़क चौड़ी आपको दिखाई पड़ेगी। तो जो डेवलपमेंट है उसके साथ लोगों ने उसका रुख किया लोगों ने, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत कम से कम मैनपुरी से मिली है। जी सुनील अर्कवंशी जी, एसबीएसपी का पर्चा खारिज हो गया था मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में, लेकिन बाकी 2 सीटों पर एक जगह अकेले और एक जगह आप अपने मोर्चे के साथ, भागीदारी मोर्चे के साथ चुनाव लड़ रहे थे। बहुत ज्यादा असर आप लोग डाल नहीं पाए, ऐसा लगा वोट काटने की कोशिश में चुनाव लड़ रहे हैं महज? नहीं, देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम जो ये 75 जनपद में अपनी यात्रा निकालने का काम करें, तो वहां से भी मांग हुई थी कि हमारे पदाधिकारी कह रहे थे कि भाई ये उपचुनाव आया है तो इस उपचुनाव में भी हम लोग अपनी भागीदारी करने का काम करें। तो वहां पर हम ना तो किसी का वोट काटने के लिए लड़ रहे थे, हम अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पर लड़ रहे थे। रही बात हमारे चुनाव जीतने की, तो हम साफ तौर से हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कहते चले आ रहे थे कि हम इस चुनाव को जीतने के लिए नहीं, हम कार्यकर्ताओं का वहां पर टेस्ट लेना चाहते हैं कि कार्यकर्ता हमारी जमीन पर किस तरीके से काम करें। तो इसलिए हम लोगों ने वहां चुनाव लड़ने का काम किया था। चलिए ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर है, मैनपुरी में रघुराज शाह करीब 1,90,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। डिंपल यादव का मार्जिन लगभग 2 लाख के करीब पहुंचने वाला है। 10,000 वोट और कम अगर उनको पड़ते हैं उनके पक्ष में, ये मार्जिन अगर और बढ़ता है तो 2 लाख तक मार्जिन पहुंच जाएगा। फिलहाल 1,90,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही हैं रघुराज शाह से। आलोक जी, किस तरह से इन रुझानों को देख रहे हैं? नतीजों में भी कुछ ही वक्त में तब्दील हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जब अंतिम परिणाम आ जाए, अंतिम नतीजे आ जाए, तब अंतिम व्याख्या इसकी होनी चाहिए। अभी रुझान है और जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब जो ये आंकड़ा है ये लगभग अजय सा हो गया है। मैनपुरी में कमोवेश आप ये मान सकते हैं लगभग 2 लाख का मार्जिन। ठीक बात है, लेकिन अंतिम बात मुझे लगता है तभी होनी चाहिए जब पूरी तरीके से चीजें निकल के सामने आ जाए। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको फिलहाल बधाई, और जो लोग पीछे चल रहे हैं तो मुझे लगता है उनको बहुत मायूस होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, न जीत में न हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी। अटल जी ने जब ये कविता पढ़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष के मजबूत पिलर के तौर पर बढ़ने की कोशिश कर रही थी। आज की तारीख में एक आप लोग सत्ताधारी पिलर के तौर पर देखे जा रहे हैं, इसलिए स्टेक्स आपके दांव पर है, तब स्टेक्स किसी और के दांव पे थे। नहीं, देखिए, अलग अलग जगहों पे हम चुनाव लड़ते हैं, पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमने, चाहे रामपुर हो, चाहे मैनपुरी हो और चाहे खतौली हो, हमने गंभीरता से चुनाव लड़ा। कीर्ति जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। कीर्ति जी, ये जो आंकड़ा लगातार हम देख रहे हैं, तीनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी एक बड़ी मार्जिन के साथ आगे बढ़ रही है और मैनपुरी में लगभग अजय बढ़त की तरफ आप लोग पहुंच चुके हैं। लगभग 2 लाख का मार्जिन कुछ वक्त में हो जाएगा अगर यही वोटिंग काउंटिंग का यही पैटर्न रहा तो। किस तरह से देख रहे हैं, क्या फैक्टर्स आपके पक्ष में गए और क्या जो सवाल कल तक आप लोग पूछ रहे थे, आज सुबह तक पूछ रहे थे, वो सवाल अब खत्म हुए या अभी भी वो सवाल कायम है आप लोगों के लिए? देखिए, हम कई बार कह चुके इस बात को, ईवीएम सवाल पर हम सैद्धांतिक रूप से ईवीएम के खिलाफ हैं और हम बैलेट के पक्ष में, क्योंकि अगर सवाल उठ रहा है तो मैं तो इलेक्शन कमीशन से भी अनुरोध करूंगा, सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार होना चाहिए। और जो बातें कल थी वो बातें रहेंगी, वो बातें खत्म नहीं हो सकती। अगर हमारे कार्यकर्ताओं की मैनपुरी के अंदर गिरफ्तारियां की गई, उनको रोका गया, उनके घरों पे जाकर उनको धमकियां दी गई, पुलिस बाउंड्री कूद करके हमारे नेता कार्यकर्ता के घर में जाते हुए वीडियो फुटेज जारी हुए, अगर रामपुर के अंदर महिलाओं पे, बेटियों पे लाठियां चार्ज हुई, वोट नहीं डालने दिया गया, इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन को नहीं माना गया, बिना मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब जितने विकल्प दिए गए थे